सलाम आदाब वंदे मातरम। दोस्तों, समय हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालने का। और आज का ये बुलेटिन आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं से लेकर के बड़े घोषणाओं तक सीधी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये बुलेटिन में आपको खबरों के साथ साथ वो जानकारी मिलने जा रही है कि जून का महीना लगते ही सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। अगर कोई नागरिक समय रहते उन कार्यों को पूरा नहीं करता है तो उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज का बुलेटिन में जरूर बने रहिएगा और खबरों के बीच बीच में उन जानकारी को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज की बुलेटिन की तरफ लेकर चलता हूँ। देश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है या फिर ये सिर्फ अफवाहों का दौर है। दरअसल अब प्रधानमंत्री की ओर से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया जिससे इस्तीफे की पुष्टि हो सके। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ने वाली है मुश्किलें, अपने ही वफादार नेता उतरे बगावत पर। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी पार्टी की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू अचानक दिल्ली पहुंचे अपनी बात मनवाने के लिए। और खबरें आ रही कि चंद्रबाबू नायडू ने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि अब की बार अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो राजनीति से अलग रास्ता अपना सकते हैं। इसका मतलब सीधा तौर से ये है कि केंद्र की सबसे बड़ी बैसाखी अब यहाँ पर अलग होने के मूड में है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की भी बढ़ती मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तीफे की मांग हुई तेज। खबर यह आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट किया था कि लातों के भूत अब बातों से नहीं मानेंगे और बांग्लादेश के 20 घुसपैठियों को हमने लात मार के बाहर असम से किया था। इस बयान के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इसका करोड़ विरोध किया है और इस्तीफे की मांग की है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रहा है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर के छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर सुनिए। मिडल ईस्ट में तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नई मुसीबत और आ गई है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी की बगावत पर है और उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अगर मैं चाहूं तो मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से मुझे बहुत काम निकलवाने हैं। साथ ही उन्होंने ट्रेड डील का भी जिक्र किया। अभिषेक बनर्जी एफआईआर रद्द कराने पहुंचे हाई कोर्ट। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई अगले दिन हो सकती है। इस केस को लेकर बंगाल की राजनीति में माहौल पहले से ही गर्म बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी कि बिहार की राजनीति में बीजेपी ने कैसा दांव खेल दिया है कि अब नीतीश कुमार बगावत पर हैं और अपना समर्थन वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब नीतीश कुमार सीएम पद की कुर्सी अपने बेटे को देने की बात कही, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया कि बिहार की कुर्सी पर बीजेपी का सीएम बैठेगा। इस बात को लेकर के सीएम नीतीश कुमार बगावत पर हैं। रायबरेली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल तेज हो गया है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष पर आरोप लगा रहा है और आने वाले समय में बेहद कठिन हो सकता है। राहुल गांधी का ये आरोप महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं और जनता से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ईरान और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा कि युद्ध को जल्द रुकना होगा। वहीं अमेरिका की तरफ से भी ईरान को लेकर लगातार सख्त बयान सामने आ रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया की नजरें अब इस तनावपूर्ण हालात पर बनी हुई है। केंद्र सरकार ने नागरिकता और पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए आदेश के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति ने विदेश पासपोर्ट छुपाया है तो पासपोर्ट रखे हैं तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। ऐसे मामले में 15 दिनों के भीतर विदेश पासपोर्ट सरेंडर करना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जुड़े मामलों पर भी लागू है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की गई है। उज्ज्वल योजना से जुड़े करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब हर लाभार्थी को साल से कम एक बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर गैस सब्सिडी रोक दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा।
अखिलेश यादव का आरक्षण रिपोर्ट पर बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीडी आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी कर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के आरक्षण में भारी गड़बड़ी की और लूट हो रही है। अखिलेश ने इसे सामाजिक न्याय और हमला बताते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर वंचित वर्ग को कमजोर कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में पप्पू यादव की बड़ी मांग। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकारी परीक्षाओं में इंटरव्यू सिस्टम पूरी तरह खत्म होना चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि मामले में सीबीआई जांच हुई है, लेकिन बड़े दोषियों को सजा तक नहीं मिल पाई। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आया अमित शाह। राहुल गांधी ने सभा के संबोधन के दौरान कहा कि जल्दी डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार जाने वाली है और गठबंधन टूटकर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। जब जनता समझ चुकी बीजेपी वोट चोरी कर जनता का मत चुरा कर सत्ता में आई है। ये बयान ऐसे समय में आया जब चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मुलाकात कर बैठे हैं। वंदे मातरम को लेकर के एक बार फिर से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की टिप्पणी पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो बौद्धिक रूप से बेईमान है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक बहस तेज है और दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंडियों में गेहूं और सरसों के दाम बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कई मंडियों में गेहूं और सरसों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। शाहबाद और मूत मंडियों में अच्छी क्वालिटी के गेहूं 2600 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिल रहा है। वहीं श्रीनगर और जमुनानगर मंडियों में सरसों के दाम 7000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं।